लेकिन सर मिस्टर भूपेश, यू आस्क मी सो मेनी क्वेश्चंस, लेकिन आप एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर सकते मुझसे कि सर आपको प्यास लगी है, क्या मैं पानी ले आऊं? पूछ लेना। आस्क। सर पानी ले आऊं? ऑफ कोर्स। फिर ठीक से मैं बेकार में आपके बारे में गलत गलत सोच रहा। मोहतरमा, आपका ये लड़का बहुत पाइदल है, इसको साइकिल दिलवाइए। अच्छा सुनिए, मुझे यहां से निकलना चाहिए। ओके? नहीं। बाय भी नहीं। यस, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, ट्राई तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच यार। I'll share, yes, I'll share. Okay, bye, thanks. बैठिए बैठिए मिस्टर साजन, और ये क्या बार बार परमिशन लेते रहते हैं आप मतलब घर के जैसे हैं। इट्स ओके, जस्ट कम ऑन इन। ये ले मैडम। हाँ, आई मीन इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? ओके मैडम। और संजना कैसे बुलाया? मैंने इनफॉर्मल होने के लिए कहा था मिस्टर साजन, बदतमीज नहीं। सॉरी मैडम, मैं ध्यान रखूंगा। क्या है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ ना, कोई है नहीं ना मेरा ध्यान रखने वाला। Fine, fine, fine. Okay, I'm sorry, Mr. Sargent. I was a little rude. Okay. Now, the good news is कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैंने अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से डिस्कस किया। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मेरे साथ सच में ऐसा होता है। No, Mr. Sargent, I believe you. I trust you. क्या होता है ना मिस्टर साजन की कई जनरेशनली पतियों ने अपने बीवियों के साथ जातियां की हैं, यू नो मिस्टर साजन। तो कुछ बीवियां जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन में आके रिवोल्ट कर बैठती हैं। लेकिन मैंने तो कभी कश्मीरा के साथ कुछ ऐसा किया नहीं है मैडम। ओके, लेट्स नॉट गो देयर। सो मेरे फ्रेंड ने एक सोल्यूशन दिया है। घर छोड़ के भाग जाओ। नो मिस्टर साजन, देखिए, जब कोई किसी की पिटाई करता है तो जो पिटाई लेता है उसके एक्सप्रेशन देखकर पिटाई करने वाले को एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो व्हाट इफ आप कश्मीरा से वो सेटिस्फैक्शन ही छीन ले कि अगले बार वो आपको जब मारे तो आप रिएक्ट ही मत कीजिए। एक बस मंद मंद मुस्कुराते रहिए। मैडम, एक बार ना मैं बचपन में मेरे डैडी मुझे पीट रहे थे। ओके। तो उनकी शक्ल देख के मेरी हंसी निकल गई थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे 4 दांत निकाल दिए आगे के। कश्मीरा इज नॉट योर पप्पा मिस्टर साजन। ओके, लेट्स ट्राई दिस राइट नाउ। आप अपना हाथ इधर रखिए, ओके? और मैं आपको मारने की कोशिश करूंगी। No, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको, यही तो नहीं करना है। हंस दीजिए, एक स्माइल लाइए। स्माइल फ्रॉम विद इन, स्माइल। एग्जैक्टली, सी मुझे अब मारने का मन ही नहीं कर रहा है। नो सैटिस्फैक्शन। यही करना है। 11, 12, 13 कपड़े हो गए भाभी। जितने धो लेना यार। भाभी बिल्कुल मजा नहीं आ रहा भाभी मुझे। क्या मजा नहीं आ रहा? अरे जब भी कपड़े देती हो इतना चिल्लाती हो मेरे ऊपर, ढंग से धो, दाग मत लगा दियो, फाड़ मत दियो। अब आज तो आप कुछ कह ही नहीं रही हो भाभी। पता है, जब तक आप मुझे डांटती नहीं हो ना, मेरे ना पेट में गैस बनने लग जाती है। देख गुलाबिया, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। साहब की वजह से? अरे जान दो भाभी, ये जो आदमी होते हैं ना, सांड की तरह होते हैं, सांड की तरह। पूरे दिन 10 जगह मुंह मारते हैं, लेकिन उसके बाद लौटकर अपने बाड़े में ही आते हैं। कुछ भी बोलती है। मेरे संजू ऐसे नहीं है। वो तो क्या है ना, उनकी बॉस है ना, वो उन्हें खूब मार रही है और उसके बदले पैसे दे रही है। तो आपकी परेशानी क्या है कि साहब कम मार खा के कम एक्स्ट्रा पैसे लेके आ रहे हैं? तू पागल है क्या? तेरे पति को कोई मारे तो तेरे को अच्छा लगेगा? भाभी हाथ लगा के दिखा दे कोई। बस अपने पति पे आई तो कोई हाथ लगा के दिखा दे तो। अरे भाभी मैं बस ये कह रही थी कि कह दो ना साहब से कि नहीं खाए मार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहा था गुलाबिया, कहा था।
नाराज हो गए, बोले है ना मैडम है ना ऑफिस से निकाल देगी मुझे। अरे हाँ एक आइडिया दूं भाभी? दे अब। भाभी ऐसा करो कि एक दिन ना साहब की मैडम को चुपके से घर में बुला लो और उनसे खुद 1 to 1 बात करो। उनको बोलो कि आपके पति को परेशान नहीं करे, है उनको मारे नहीं। अब देखो भाभी, सीधी बात है, आपके पति के कपड़ों की धुलाई हम करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने पति की धुलाई का हक ना सिर्फ बीवी को होता है। आइडिया बुरा नहीं है गुलबिया। हाँ तो पता है मुझे। कश्मीरा, ए कश्मीरा, बोलो मम्मी। सुन ना, मुझे ना तू हल्दी वाला दूध दे दे और 2 घंटे के बाद अंजीर वाला मिल्क शेक दे देना। हाँ? ये ना आपकी इसी डिमांड की वजह से मेरा पति मार खा रहा है उधर। ला रही हूँ यार मम्मी, ला रही हूँ। अभी आप मेरा एक काम करो, छेदी अंकल को फोन करो और बोलो संजना और छेदी अंकल शाम को डिनर पर घर आ जाए, है ना, शाम को ही ना। भाभी हमारे यहाँ तो शाम को ही करते हैं डिनर। मैं भी का इसको बोल रही हूँ, जाओ जल्दी। सच्ची? हाँ बहुत बढ़िया मम्मी, चलो चलो सीधे चलो। मे आई कम इन मैडम? Yeah, come in. यस मैडम। Do you want what you see? व्हाट? Let's see. Make a choice. I'll show you what you got, Mr. Sergeant. जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या याद आ गया आपको, Mr. Sergeant? What's the smile about? नहीं, वो आपने कहा ना मैडम स्माइल की प्रैक्टिस करते रहने के लिए, इसलिए। Well, about that, Mr. Sergeant. मुझे ऐसा लगता है कि वो सजेशन थोड़ा सा weird था। ऐसा कह सकते हैं मैडम। मिस्टर सर्जन, अगर आप जानते कि मैंने जो कहा वो वियर्ड है तो आपने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि मैडम बॉस इज ऑलवेज राइट ना। आपने जब मुस्कुराने का आइडिया दिया था तब भी आप राइट थी, और अब जब आपको लग रहा है कि वो आइडिया सही नहीं था तब भी आप तो राइट है। मिस्टर साजन, अगर कोई लगातार मार खा रहा है तो उसको मुस्कुराते रहना चाहिए, ये कैसे राइट होता है? बात तो सही है मैडम, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में खुश रहना लिखा ही नहीं, और मुझे कोई ऐसा सहारा नहीं मिलेगा जो मेरा दुख बांटेगा। मिस्टर साजन, कंधा तो अर्थी को दिया जाता है। नहीं नहीं, वो वाला नहीं, ये वो जो रोते हुए को कोई दे देता है ना कंधा, वो वाला कंधा मैडम। लेकिन वो कंधा मेरे नसीब में नहीं है मैडम, कोई मेरी मदद करने वाला है नहीं मैडम। मैं हूँ मिस्टर साजन, मैं आपकी मदद करूंगी। सच मैडम? ऑफ कोर्स मिस्टर साजन। हाँ, ये कंधा आपका ठीक है मैडम, इसमें मेरा सिर भी आ जाएगा पूरा। नो मिस्टर साजन, मैं ऐसे कंधे की बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ कंधा दे के काम नहीं होने वाला है मिस्टर साजन, उन कंधों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी, और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। मैं समझा नहीं मैडम कुछ। वेल मिस्टर साजन, एक औरत ही एक दूसरी औरत को अच्छे तरीके से समझ सकती है, समझा सकती है, और आई एम रेडी टू डू दैट। एब्सोल्युटली मैडम, लेकिन आप किसको समझाना चाह रही हैं? आपकी वाइफ को, कश्मीरा से बात करूंगी मैं। मैं जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि ऐसे जातिया करना सही बात नहीं है। नहीं मैडम, इसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर साजन, आपके शरीर की एक एक चोट चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इसी की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं तो मैडम आप अपने कान बंद कर लीजिए, मत सुनिए मेरी चोटों की बात। What's wrong with you, मिस्टर साजन? मैडम आप समझ नहीं रही है, मामला और बिगड़ जाएगा अगर कश्मीरा को इस बात के बारे में पता चल गया ना कि मैंने ये सारी बातें आपसे शेयर की है, तो वो मुझे यमराज के साथ शेयर कर डालेगी मैडम। मिस्टर साजन, काम डाउन। मैं ऐसे डायरेक्ट बात थोड़ी करूंगी, मैं घुमा फिरा के I'll handle it. Where are you? Oh yes.
संजना बेटा, Yeah. आज शाम को कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो प्लीज मत लेना। Why, पापा? अरे मेरे पास अभी अभी मोहतरमा का मेरा मतलब है मिस्टर साजन की सास का फोन आया था कि उन्होंने आज शाम को हमें डिनर पे इनवाइट किया है। ओके। This is what an opportunity looks like, Mr. साजन। अब मुझे कश्मीरा से मिलने के लिए उसी बहाने की जरूरत नहीं है। आज शाम को मैं बात करूंगी और आज रात से आपकी सारी दुख, दर्द, पीड़ा खत्म। पापा! लग तो मुझे भी यही रहा है कि आज पक्का मुझे मोक्ष मिल जाने वाला है। यार बीपी इतना बढ़ा हुआ नहीं है। यार भाभी को अगर पता चला कि तूने इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन पे तो तेरा क्या होगा संजू? थोड़ा बढ़ा हुआ है यार। हो सकता है वो सच में संटी लेकर तेरी पीठ पर अपना गुस्सा निकाले। अबे यार बीपी तो काफी बढ़ा हुआ है यार। हो सकता है खौलता हुआ तेल लेकर तेरे सर पे। अबे यार तू अब इसको ऊपर पहुंचा के चुप होगा क्या? देख रहा है बीपी यार 200 से ऊपर जा रहा है यार। मेरे चुप रहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी मेरे दोस्त। ये सही कह रहा है खिलना नहीं बता था। कश्मीरा को बात पता चल गई ना, बवाल कर देगी वो। तू ज्यादा सोच मत यार, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ अरे यार साजन, मैडम को ना किसी भी तरह से रोकना पड़ेगा बे। समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार। ए साजन, तू बोले तो तेरे घर पे कोई छोटा मोटा बम फोड़वा दे क्या? अबे खिलौनी, तू पुलिस वाले के सामने कैसी बात कर रहा है? कुछ तो इज्जत कर मेरी। बेटा बम तुझसे ही फोड़वाएंगे बे। ए सुन, ये बम बम रहने दे भाई, बम बड़ी चीज है। कुछ छोटी मोटी वारदात भी अगर हो जाए ना तो अपना तो काम अभी का तो निकल जाएगा ना यार। ए भाई, चोरी चोरी करवा दे। टुच्चा काम है यार ये अपना। ये भूपेश को उठा लो बे, किडनैप कर लो पुलिस वाले के सामने। हाँ तो अबे तुझे भी इस किडनैपिंग में साथ देना पड़ेगा। तू तो ऐसी बात नहीं है फालतू की। यार लेकिन मैं तो पुलिस वाला हूँ। अबे ओ भाड़ में जाए पुलिस वाला साले। जब तू 5 साल का था तो तू पुलिस वाला था? हैं? दोस्त था कि पुलिस वाला था बे? दोस्त था। तो दोस्ती निभाना है यार। तो साले जब देखो तब पुलिस वाला बोल रहा है यार। ए साजन भाई, ये आइडिया बुरा नहीं है यार। अरे यार साजन, वो अपना वो कल्लू चौक वाली गली है ना बे, वहाँ अंधेरा रहता है यार। और वहाँ पर ना एक कचरा का डब्बा रखा है। तू ना भाई 7:30 बजे मतलब इन बिटवीन एनी हाउ भूपेश को वहाँ ले आ, बाकी हम संभाल लेंगे। क्यों बे? मुझे क्या करना है? तू पुलिस वाला है ना, तुझसे कुछ नहीं करवाएंगे। मेन काम मैं करूँगा। थैंक यू भाई। ये बता मैं क्या करूँगा? अरे यार तू ना उस गली पे भूपेश को बेहोशी की दवा सुंघा के बोरी में भरेगा। और तू? मैं यार निगरानी रखूंगा ना यार कि कोई आ ना जाए। ये मेन काम है। अरे भाई अब तू बहस मत कर यार। अब ये सोचना है कि भूपेश को उस गली पे कैसे लाया जाए। उसका आइडिया मेरे पास है। अरे साजन तू कहाँ जा रहा है? अभी आराम की जरूरत है यार। तेरा बीपी बढ़ा हुआ है बेटा, रिलैक्स। लेमन जूस ले गया बीपी। इट्स ओके, देख लिया। साजन जी, आपने भूपेश जी को मत बताइएगा कि हम उनकी ड्राइंग बना रहे थे। वैसे कैसे बनाई ये ड्राइंग मैंने? सेम एकदम बिल्कुल बिल्कुल बना दिया यार। ऐसे ही पड़ा रहता है वो घर में चित्त। जब मैं मारता हूँ ना उसको बिल्कुल कोई दूर से देख के बोल देगा भूपेश क्या है ना? कभी कभी मुझे ना प्यारी तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है यार। हमारे लिए क्यों दुख होता है आपको? क्योंकि तुम एक ऐसे भैंसे के आगे लव सॉन्ग्स गा रही हो ना, जिसे तुम्हारे लव सॉन्ग्स से ज्यादा अपनी जुगाली में इंटरेस्ट है। आपको ऐसा लगता है कि वो हमें पसंद नहीं करते हैं? आपको पता है कल ना हमें चोट लग गई थी, उन्होंने बहुत प्यार से पट्टी की। पट्टी तो उसने परसों हमारे मोहल्ले के कुत्ते की भी की थी बहुत प्यार से। इसका ये मतलब थोड़ी ना वो कुत्ते को पसंद करता है उसके साथ निकल लेगा कहीं। अरे तो हम कैसे पता करें आप पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? तुम ना एक काम करो। हाँ। उसको फोन करो भूपेश को और बोलो आज शाम को शार्प 7 बजे वो कल्लू चौराहे के पास वाली गली है ना, जहाँ पे कचरे का डब्बा खड़ा होता है बड़ा सा, उसके पास आके तुमको मिले। फिर तुम मत जाना, मैं जाऊंगा
और मैं जाके देखूंगा कि वो आता कि नहीं आता। अगर वो आया, इसका मतलब उससे तुम्हारी परवाह है। अगर नहीं आए तो मेरी बैंड बजेगी फिर। आपकी बैंड कैसे बजेगी? अब बुरा लगेगा ना, अगर 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 वो नहीं आया तो तुम्हारा दिल टूटेगा ना, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। हम करें कॉल। हेलो भूपेश जी, कहाँ हैं आप? वहां जहाँ तने फोन ना करना चाहिए था। जब कर लिया है तो बोल। अब भूपेश जी, हम ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमें ना इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ आप निकाल सकते हैं। चल हट। आप ना आज शाम को 7 बजे ना हमसे वो जो कल्लू चौक है उसके पीछे जो कूड़ेदान है ना, उसके पास आके मिलिए, ठीक है? प्यारी, एक फोन काट दिया घनी बावली पूछ से। बोल दिया। भगवान करे वो आ जाए। तुम्हारे लिए पता कैसे चलेगा? ये भूपेश, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये प्यारी से मिलने नहीं गया? मतलब मेरा प्लान फेल हो गया। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम कश्मीरा, कुछ बातें करनी थी। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अब संजना, एक 10 मिनट बैठो, मैं आलू टिक्की बनाती हूँ, फिर हम लोग आराम से बैठेंगे। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि किचन में मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वहाँ हाथ भी बटा लूंगी और बातें भी कर लेंगे। क्यों? इसकी तो है नहीं, कोई जरूरत है नहीं ना मैडम इसकी। क्या साजन है, आप भूल गए हैं? नहीं, फिर सुना, मेहमान ने भगवान का रूप होते हैं, उनसे काम करवाओगे या फिर दिमाग कर पागल हो गई हो? मैं करवा रही हूँ, भगवान खुद आके काम कर रहा है ना, तो उसमें क्या हो गया? बात भी हो जाएगी ना इस बहाने। और काम भी हो जाएगा। लेकिन सब लोग डिनर पे आए हुए हैं ना बेबी, और पता नहीं है मेरी मम्मी क्या बोलती थी कि जब कोई खाना खा रहा हो तो खाना खाते वक्त किसी से बात नहीं करनी चाहिए, फिर खाना पचता नहीं है, फिर गैस होती है। फिर नो, आप कुछ गलत कह रहे हैं मिस्टर साजन। खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, बनाते वक्त तो बात कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर खाना बनाते वक्त अगर इंसान बातों में लगा हो तो फिर नमक मिर्ची ज़्यादा डाल के फिर खाना भी काट देता है। मैं बुरा खाना बनाती हूँ? हाँ, तो नहीं, कई बार नहीं खराब कर देती हो फिर नमक ज़्यादा डाल के? कम बोलो। किचन में आग लगी हुई है मैडम। जो अपना वो ये खाना बन रहा है ना, तो जो गैस चालू है किचन में, गर्मी है बहुत। Which is fantastic! आज मैं जिम भी तो नहीं गई थी, उसी बहाने स्टीम, सोना, खाना पकाना, बात करना, सब कुछ हो जाएगा। Awesome. Yeah, let's go. Yeah. सर, एक बात पूछनी थी। कल रात को बापू, मेरा ना गला सूख गया है, जाना पड़ोसी के यहाँ से ठंडा पानी लेके आ। मम्मी, ठंडा पानी तो अपने यहाँ पे भी है। हाँ, लेकिन पड़ोसी के घर का ठंडा पानी मीठा भी तो है। जा ला यार ना, ये क्या? जा रहा हूँ। इनमें अब जो बातचीत होने वाली है ना, उससे मेरे लेमन पक्का चूसने वाले हैं।